तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये देखिए, मैं मतलब गई थी माटी खुदाई के रस्म में, तो वहाँ पे मैं गई। उसके बाद से मैंने सुहानी को मोबाइल पकड़ा दिया था कि मतलब वीडियो शूट कर लेना। और उसके बाद से फिर वहाँ से आने के बाद मैं इतना काम पूरा पड़ा हुआ था, पूरा घर बिखरा हुआ था समझिए, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे ही चली गई थी घर से। उसके बाद से जब वहाँ से आई तो 1 बज गए थे पूरे आते आते, क्योंकि बहुत दूर जाना था। फिर ये सारी रस्में मतलब ज़्यादा टाइम लग गया होने में। उसके बाद से मैं घर पे आई तो जब पूरा देख के बिल्कुल दिमाग ही ख़राब हो गया था कि मतलब कैसे मैं करूँ जल्दी जल्दी। तो इसीलिए मैं पहले कमरे में आई, बिस्तर मैंने सही किया, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो यही होता है कि बिस्तर जल्दी से सही करो। तो मतलब ये समेटो तो पूरा समझिए कि मतलब तब ठीक लगता है थोड़ा बहुत देखने में। उसके बाद से मैंने बिस्तर सही किया। ये सुबह भी झाड़ू लगा हुआ था, लेकिन फिर भी देखिए कितना सारा कचरा, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो मतलब विराट तो चला गया स्कूल और बचता है आरव, वही था। सुबह खा पी के ये सब कर, अब वो नहीं गया था। फिर बाद में मतलब रोने लगा, तो फिर सुहानी लेके आई, कही कि आंटी रो रहा है, आ लेते चलिए साथ में। वो भी बेचारा एकदम थक गया इतनी दूर जाते जाते। और उसके बाद से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कमरे में झाड़ू। गंदा था, बाबू का था, अभी घर में भी बहुत है। अब प्रतिदिन इतने कपड़े ज़्यादा निकल जाते हैं रोज़, मतलब इतना कपड़ा मैं धुलती हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और बहुत सारा कपड़ा, इतना कि मैं कभी कभी तो मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि रोज़ कितना कपड़े का भंडार लगाए रहती हूँ, क्या रोज़ कपड़ा धुलती हूँ एकदम धोबी की तरह बन के। मतलब हंसी करते हैं मेरे साथ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कपड़ा हो जाता है।
और यहाँ पे मैं पीछे कूड़ा फेंक देती हूँ, क्योंकि पीछे फेंकती हूँ तो ठीक रहता, क्योंकि पीछे भी मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढा है, तो इसीलिए हम लोग उसी में फेंकते हैं। मतलब कूड़ा बहुत जितना होता है कूड़ा, पहले तो बाहरी लोग भी फेंकते थे, लेकिन सभी लोग को मना हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू देता था इस वजह से। और यहाँ पे मैं सारा कपड़ा धुल लूँगी। अब मैं बात कर रही हूँ सुहानी से, बात करते करते देखिए बता रही धुल रही हूँ। सुहानी पूछ रही कि आंटी आप रात को ये बनाई थी, अब मुझे नहीं जगाई थी, तो मैं उसी से बहस कर रही हूँ कि नहीं, और तुम चली गई, तो वो चली गई थी वहाँ पे जिनके घर शादी था वहीं पे चली गई वो करने के, मतलब दीदी गाना गाने उनने के लिए लोग चले गए, तो सुहानी भी साथ में मम्मी के अपने चली गई। तो वही मैं बता रही हूँ कि तुम चली गई थी, तुम नहीं थी घर पे। तो बात कर कर के तो कहती है आंटी आप तो बात बात पे इतनी तेज़ से बोलती हैं। मतलब मेरी बोली ही ऐसी है कि मैं ऐसी बोलती हूँ, लगता है वो कि वो सोचती है कि मैं गुस्सा होकर बोल रही हूँ उसे। और देखिए विराट तैयार हो चुका है जाने के लिए कोचिंग। कह रहा मम्मी मैं सही लग रहा हूँ ना, क्योंकि स्कूल मतलब कोचिंग में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है वैसे चला जाए, तो इसीलिए अब उसको भेज ली तो मैं निश्चिंत हो चुकी हूँ। उसके बाद से मैंने बर्तन भी धुल लिया है, सब कुछ करा। ये शाम का समय है और देखिए मटर जो मुझे मिला था वही मैं सोची कि मैं सब्जी बना दूँ, इसका छोला नहीं बनाऊंगी, सब्जी बना दूंगी, बस टमाटर प्याज ये सब डाल उल के मसाला वसाला थोड़ा सा डाल दूंगी, क्योंकि छोला बनाती फिर हस्बैंड बोले कि सब्जी बनाते, छोला बनाती फिर उबालना पड़ता। और मैं का इतना काम था, बहुत सारा काम, 3 बज गए करते करते 4, तो इसीलिए मैं थक गई, तो मैं सो गई, थोड़ा सा आराम कर ली। उसके बाद से तो उठी तो मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कुछ, एकदम शरीर भारी भारी सा लग रहा था। और यहाँ पे मैं टमाटर प्याज मैंने काट लिया है और मैंने चाय बनाई थी, वो आप लोग को नहीं दिखाया। शाम के टाइम मैं उठी तो चाय वो बना के हम लोगों ने पिया और मोबाइल मेरी चार्ज पे लगी हुई थी। और देखिए बैग भी आज ही धुला था, बैग वो बाबू का जूता सारा कुछ धुली थी मैं आज। इतना काम के बावजूद फिर मुझे बैग भी धुलना था, क्योंकि टेंशन था कि कहीं बैग बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, नहीं ले जा रहा था स्कूल, कह रहा था मैं नहीं ले जाऊंगा, गंदा हो चुका है और कहीं ना सूखे, तो इसी वजह से मैंने पहले ही बैग धुल के डाल दिया था। उसके बाद से इसका जूता बाबू का मैं संडे का इंतज़ार नहीं की, क्योंकि संडे का इंतज़ार करती तो फिर स्कूल ये नहीं जाता, उतने दिन इसको बहाना मिल जाता है इस वजह से। और यहाँ पे मैं बना रही मटर की सब्ज़ी। मैंने बोला था वीडियो में कि अगर दूसरे के घर शादी तो लगता है अपने ही घर पूरी शादी की सारी बारात अपने ही घर आने वाली है, उस तरह एकदम लगता है। और उसी तरह आज महसूस भी मुझे हो रहा है, क्योंकि वहाँ तक 2 किलोमीटर कम दूर नहीं है, उतनी दूर तक जाओ, उसके बाद से आओ, और फिर बहुत सारा काम भी पड़ा, फिर बच्चों को भी देखना, फिर पिताजी तो मेरे बच्चे हो ही गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम समझे कि हर बात पे चिल्लाते हैं, कुछ नई बात होता है तभी बोलते हैं, बुलाते रहते हैं, शायद उनको अकेले अच्छा नहीं लगता है इस वजह से। और तब तक मैं पोंछ भी लूँगी। हाँ, ये मेरी एक लैगी थी मेरी, वो ठीक ठाक ही थी, लेकिन मैंने उसको फाड़ दिया और उसी पे देखिए मैंने धुल के रखी थी और नहीं मिला था मुझे किचन के लिए कुछ पोंछने के लिए, तो मैंने वही फाड़ के बना लिया अपना सपटा और रोटी आटा सानने के लिए। यहाँ पे मैं लगा लूँगी आटा थोड़ा सा, क्योंकि सोची जल्दी से बन जाएगा सब्जी रोटी, फिर ज़्यादा और कुछ बनाऊँगी तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने मटर को उबाला नहीं, वैसे ही बना दूँगी मटर को।
देखिए मैं यहाँ पे आटा लगाने जा रही हूँ। अब मेरी आवाज़ में जब भी वीडियो मतलब डाल रही हूँ उसके बाद से आवाज़ मेरी कहीं और जा रही, वीडियो कहीं, मतलब ये नहीं मुझे पता है कि कहाँ से मिस्टेक हो रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे खुद सुन के बुरा लगता है कि मतलब कितना मतलब आगे कुछ काम करो वो ना दिखे, अगर मतलब जो वो अभी आगे ही है और मेरी आवाज़ पहले ही चली जा रही है। तो मुझे मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस्टेक लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ। अभी उतने सही से मुझे एडिटिंग नहीं आ रही है इसमें करने के लिए, लेकिन सीखते सीखते इतना तो मैं मतलब इतना विश्वास अपने ऊपर मैं कि मैं कर ले रही हूँ। वरना मुझे तो मोबाइल का ये भी नहीं पता था कि कैसे मतलब वीडियो एडिट कैसे, ये कैसे वो, यूट्यूब के बारे में भी कुछ नहीं मुझे पता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चल गया। देखिए मेरी आपको सीटी ले रही है वो मटर, मतलब मटर की सब्ज़ी, सॉरी मटर की सब्ज़ी, क्योंकि मैं आवाज़ डाली तब भी मुझे, क्योंकि रात को आवाज़ डालना बहुत ही समझिए भारी कठिन हो जाता है। और वीडियो मैं दिन में अपलोड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अपलोड करती हूँ तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा नेटवर्क बहुत ही कम रहता है, तो पूरे दिन भर लग जाते हैं वीडियो अपलोड करें। अगर रात को मैं अपलोड कर देती हूँ तो फिर सुबह मैं उसको पोस्ट कर देती हूँ, पब्लिश कर देती हूँ। इसलिए मैं रात को बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ वीडियो। एडिट तो कर ले रही हूँ, लेकिन आवाज़ मतलब कुछ अपलोड नहीं कर पा रही वीडियो को, क्योंकि अपलोड वो होते होते इतना टाइम लग जा रहा है कि मैं थोड़ा बहुत बचा ही रहता है, मैं सो जाती हूँ एकदम, मोबाइल सब छोड़ के। मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम लग जा रहा है। इस टाइम तो और ही ज़्यादा लग जाना, क्योंकि वहाँ से मतलब यहाँ शादी बारात का मान लीजिए बगल में किसी का घर है, तो वहाँ पे जाओ आओ, उसके बाद से फिर वीडियो पूरा देखो, फिर एडिट करो, तो काफ़ी टाइम हो जा रहा है। और सब लोग मना भी कर रहे हैं कि रहने दो, अभी मत डालो कुछ ऐसे ऐसे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं सोचती हूँ कि एक दिन मतलब गंवाने से क्या फ़ायदा, और मैं मतलब कोशिश करती रहती हूँ कि हाँ आज बन जाए, आज बन जाए, और कोई नहीं पकड़ता है तो मैं अपने ही मोबाइल लेके अपने ही पीछे आगे सबको कैसे करके दिखाती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। आइए आप भी लोग मटर की मतलब छोले खा लीजिए और रोटी खा लीजिए, सब्जी रोटी। देखिए बन चुका है मेरा, और मैं बस इतना ही दिखा पाऊँगी, आगे नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि इसके बाद से अभी मुझे मतलब आरव को खाना खिलाना है। आरव रो रहा है, वो इस टाइम तक जगा रहता है, जब तक मैं जगी रहती हूँ तब तक साथ साथ वो भी जगा रहता है। अब समझिए इतना बड़ा हो चुका है, 5 साल का पूरा हो गया है, तब भी इतना परेशान करता है, लगता है छोटे बच्चों की तरह परेशान कर रहा है मुझे। मतलब वीडियो रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसी तरह पता नहीं कैसे हो गया। देखिए यहाँ पे मैं रोटी फुला रही हूँ जल्दी जल्दी, कि मतलब कोशिश करती हूँ कि झटपट कर लूँ, लेकिन टाइम लग ही जाता है। बच्चे हैं, फिर बच्चों को देखना, फिर मतलब कोई इधर उधर बुला दे तो रोटी छोड़ छोड़ भागो इधर से उधर, तो नहीं अच्छा लगता है रोटी लेकिन छोड़ के भागना, लेकिन क्या करूँ, जाना पड़ता है। और मैं गैस ऑफ करके चली गई थी, फिर आई हूँ, फिर रोटी बना रही हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।